अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में। जो स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी में नए हैं या फिर जो पुराने भी हो गए, जिनको लेट से नहीं पता है एफआईपी के बारे में कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या होता है, तो उनको मैं बेसिकली बताता चलूँ कि जितने भी सीएस के स्टूडेंट्स या फिर आईटी से रिलेटेड कोई भी फील्ड आप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंसेज से कर रहे हो, तो आपके लास्ट जो सेमेस्टर होते हैं 7th एंड 8th सेमेस्टर, इस पूरे सेमेस्टर में आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, एक आपका यू कैन से मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें आपने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना होता है। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास पूरे 2 सेमेस्टर्स होते हैं, उन 2 सेमेस्टर्स में आपने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना होता है। वो आपने अपने एक जो पैनल होता है उसको सबमिट करवाना होता है और उसके बाद वो उसको इवेल्युएट करके आपको उसके मार्क्स देते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसमें आपके कोई पेपर शेपर नहीं होते, आपके यही होते हैं कि आपकी इवैल्यूएशन होती है एंड इसी से रिलेटेड आपका जो वाइवा वगैरह कुछ हो जाता है। इससे रिलेटेड आपके जो है ये पूरे 2 जो हैं वो कोर्सेज काउंट होते हैं 3 क्रेडिट आवर्स के। अच्छा, तो अब एफआईपी जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है, उसमें आपने किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी शेयर करूँगा कि मैंने क्या एफआईपी बनाया था और आप जो है आप किस तरह से एफआईपी एक चूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। लाइक आपके जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, तो आप क्या करते हो, उनमें से कोई एक प्रोफेसर को चूज़ करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके एफआईपी के जो ग्रुप होता है उसमें आई गेस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में था कि आप मैक्सिमम 4 पर्सनस का एक ग्रुप बना सकते हो जो एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो मिल के प्रोसीड करेंगे। उसमें ये होता है कि आपने 4 बंदों का ग्रुप बनाया है, तो आप आपस में खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट लेते हो कि लाइक यार तुम जो है तुम बैकएंड को देखोगे, तुम जो है तुम फ्रंट एंड को देखोगे, तुम जो है तुम डॉक्यूमेंटेशन वाली साइड को देख लेना, और जो एक अलग है उसको कुछ और ही कर देना, चाय पानी का कर देना, भाई तू हमारे लिए चाय पानी अरेंज कर ले। खैर जोक्स अपार्ट, तो इस तरह आप सारे के सारे जो है वो अरेंज कर देते हो कि आपने ये काम जो है आपने करना है। एक 4 बंदों का आपने ग्रुप बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आप एक मेंटोर चूज करते हो। मेंटोर क्या होता है कि आपका एक प्रोफेसर होता है जो आपको थ्रू आउट द ईयर, जो आपके 2 सेमेस्टर हैं उसमें वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। लेट से आप कहीं पर स्टक होते हो, कहीं पर ब्लॉक होते हो, तो वो जो है वो आपको वहाँ पर अनब्लॉक करने के लिए आपका जो प्रोफेसर है वो अवेलेबल होता है। अब सबसे पहला जो आपने काम करना है, वो जो मेंटोर चूज करना है आपने, वो आपने बड़े यू कैन से ध्यान से चूज करना है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अब आपके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसका आपने देखना है कि वो है किस चीज़ से रिलेटेड है, किस टैग से रिलेटेड है, उसका मेन जो है वो मकसद क्या है, और आपने फिर जिस टैग से रिलेटेड वो बना रहे हो तो फिर आपने वो देखना है कि उस टैग में हमारी यूनिवर्सिटी में एक्सपर्टीज किस बंदे के पास है। जिस बंदे के पास वो एक्सपर्टीज है आप उस बंदे को अपना मेंटोर बनाओ। ये ना हो कि आप जो है प्रोजेक्ट जो है वो आपने मशीन लर्निंग का उठाया हुआ है और आपने जो बंदा पकड़ा हुआ है जिसके अंडर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो किसी और टेक स्टैक से रिलेटेड है, उसे मशीन लर्निंग का कुछ नहीं पता, वो आपको इनकार नहीं करेगा, वो आपके साथ आ जाएगा। लेकिन ये होगा कि आप जब भी कहीं पर ब्लॉक होगे आपको अनब्लॉक करने वाला कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आपने बड़े ध्यान से चूज़ करनी है। आपने जो अपना मेंटोर है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से चूज़ करना है कि ताकि वो आपको इन फ्यूचर हेल्प आउट कर सके। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये होती है कि आपका जो एफआईपी का आइडिया होना चाहिए वो कोशिश करो कि वो यूनिक हो। क्यों? क्योंकि आप 4 बंदे जो हो ना, चारों बंदों के सीवी में वो आपका एफआईपी मेंशन होगा। अगर तो वो आपने एक यूनिक चीज़ बनाई है, एक यूनिक कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है, तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठोगे तो कोई भी जो अगला इंटरव्यूअर है वो आपके एफआईपी से ही काफ़ी इंप्रेस हो जाता है कि यार इसने इतनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है, इसने ये चीज़ बनाई है, इसने इस चीज़ को रिजॉल्व किया है एंड दैट टोटली मेक सेंस। तो वो जो है वो आपके यहीं से ही आपके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाता है एंड ही ट्राइज कि वो आपको इंटरव्यू में पास कर दे, किसी ना किसी तरीके से वो कर दे आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आपका जो मेन जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कह लो कि वो गुड है एफआईपी का, देन वो आपसे एक्सप्लेन भी ऑब्वियसली करवाएगा कि यार आपने ये क्या किया था, कैसे किया था, किस तरीके से किया था, ये सारा आप एक्सप्लेन करोगे एंड दैट विल मेक अ वे फॉर यू यू कैन से। यूनिकनेस के बाद जो आपके पास सेकंड चीज़ आती है दैट इज़ टेक स्टैक। टेक स्टैक आप कोशिश करो कि आप वही चूज़ करो अपने जो आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, जो आपने ग्रुप बना लिया है,
वो आप वही टेक स्टैक चूज़ करो जिसमें आप आगे अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हो। लाइक अगर आप मर्न स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो आप मर्न स्टैक में ही अपना FIP बनाओ। इससे होगा क्या कि आपको सम सॉर्ट ऑफ जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाएगा आपको, कि आपको पता लग जाएगा कि मर्न स्टैक में आपने रिएक्ट किस तरह यूज़ करनी है, आपने जो है जावास्क्रिप्ट किस तरह यूज़ करनी है, सारा आपको आपस में इनको लिंक करना है, ये सारा जो है आपको पता लग जाएगा। आपका एक सम काइंड ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक आपका CV में डालने के लिए प्रोजेक्ट भी बन जाएगा कि मैंने मर्न स्टैक की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये मैंने बनाया है। तो इन केस जब आप नेक्स्ट फ्यूचर में किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई करने के लिए जाते हो एंड आप इंटरव्यू करते हो मर्न स्टैक के लिए, तो वो क्या करेगा, वो आपको एक ओवरऑल बेनिफिट प्रोवाइड कर देगा कि यार इस बंदे ने ऑलरेडी मर्न स्टैक पे काम किया होगा, तो हमें इसको इतना ज़्यादा नहीं ट्रेन करना पड़ेगा बनिस्बत दूसरे फ्रेशी की निस्बत से। तो हिल परफॉर्म फार बेटर देन फ्रेश ग्रेजुएट जिसने किसी और टेक स्टैक पे काम किया, लेट से उसने कोई इतना अच्छे से काम भी नहीं किया। अगर तो आपका जो है टेक स्टैक जो है आपको नहीं समझ आ रही कि मैं कौन सा यूज़ करूँ, लाइक आपका कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है कि यार मैं ये टेक स्टैक यूज़ करूँ या ये वाला यूज़ करूँ, तो आप फिर क्या करो, आप थोड़ी सी रिसर्च करो और देखो उस टाइम उस वक्त जो है वो आपकी जो मार्केट है उसमें कौन सा टेक जो है वो कह लो को बूम पे। तो आप क्या करो, वो वाले टेक स्टैक को चूज़ करो, क्योंकि अगर आपका कोई पर्सनल वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, तो फिर आप कोई भी टेक स्टैक आपने करना तो शुरू से ही, आपने स्टार्ट तो शुरू से ही करना है। तो आप किसी ऐसे टेक स्टैक को सीखो जो मार्केट में इस वक्त काफ़ी इन है, जिसकी वजह से आपके जो जॉब के चांसेस हैं वो आपके जो है काफ़ी बढ़ जाएंगे। एक चीज़ जो नेक्स्ट आपने मेक श्योर करनी है कि आपने कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना। आपने जब भी एक FIP बनाना है उसके अंदर आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। मतलब ये नहीं करना कि ऑब्वियसली देखो, अब आप लेट से 18 बैच के हो, तो आपका जो पिछला बैच है 17 बैच, उसके सीनियर्स गुजरे होंगे, उन्होंने कोई FIP बनाया होगा, आपकी ऑब्वियसली किसी सीनियर के साथ सलाम दुआ भी होगी और वो आपको अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी दे देगा कि भाई ये लो, तुम ये ले लो प्रोजेक्ट, और आप कहोगे कि भाई मैं क्या करूं, मैं अब बस ये कॉपी पेस्ट करके मैं इसी को सबमिट करवा देता हूं, उसने ये वाले सर से उठाया था, मैं किसी और सर से उठाऊंगा, FIP कमेंट और रखूंगा, तो उसको क्या ही पता चलेगा कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये पहले हो चुका है या नहीं हो चुका। तो ये जो गलती है ना, ये आपने नहीं करनी। इसमें अक्सर ये होता है कि आप लेट से जुगाड़ लगा के आप निकल जाते हो, आपका जो है मार्क्स भी मिल जाते हैं आपको और आपका FIP क्लियर भी हो जाता है, लेकिन इसका आपको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के यही एक साल जो होता है जिसमें आप ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हो, अगर आपने पूरी यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, अगर आप ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही आप खुद बना लो और अच्छे से बना लो, तो यही आपको काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प आउट कर देगा कि भाई इस बंदे के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं, इस बंदे के मतलब आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ऊप, C++, जितने भी आपके वो कंसेप्ट हैं ऊप के, DSA के, ये काफ़ी हद तक आपके क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जब आप साथ साथ करोगे, जब प्रैक्टिकल चीज़ करोगे, आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो कोशिश करो कि आप कॉपी पेस्ट ना करो इसमें, और आप जो है आप अच्छे से जो है वो खुद बनाओ, इसको स्क्रैच से बनाओ, और ये कोशिश करो कि अपना FIP को हमेशा यूनिक रखो। जो चीज़ एक बार पहले किसी सीनियर ने कर दी है वही जो है वो दोबारा उठा के आप ना करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप अपने FIP का जो UI है, जो यूज़र इंटरफेस है, उसको काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश करो। UI को आपको इतना ज़्यादा खुद नहीं कैटर करना पड़ता, आपके पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करोगे, बूटस्ट्रैप के आपको इतने ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप दूसरे आपको टेम्पलेट्स जो हैं वो बहुत इंतहा के मिल जाएंगे इंटरनेट से, तो आप वो टेम्पलेट्स ही बेशक उठा के आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोशिश ये करो कि अपना जो UI है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो आप बेहतर रखो, कि आप कल को किसी को अपना प्रोजेक्ट दिखाओ चला के, तो आपका UI देखे और UI से काफ़ी वो इम्प्रेस हो जाएगा कि यार इसने UI ही इतनी अच्छी बनाई है, तो इसने बैकएंड पे भी अच्छा काम किया होगा। लेट्स से कोई नॉन टेक बैकग्राउंड का बंदा आपका देखता है प्रोजेक्ट, लेट्स से आप किसी को CV भेजते हो, अपनी HA को भेजते हो CV, वहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट मेंशन किया हुआ है और जो है वो उस प्रोजेक्ट पे उसकी नज़र पड़ती है, वो चला के देखता है, तो वहाँ पर जो है ना मेन चीज़, वो आपका जो है वो नॉन टेक बंदा एक देख रहा है फ्रंट एंड पे, उसको जब वो चीज़ अट्रैक्टिव टाइप लगे और उसको लगे कि भाई UI इसकी बहुत अच्छी है, तो इसने बैक एंड पे भी अच्छा ही काम किया होगा, तो ये चीज़ जो है ना ये बड़ी मैटर करती है। तो आप UI जो है अपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का वो जो है वो बेहतर रखो। अच्छा, नेक्स्ट मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक मजीद ऐड करता चलूँ कि आप को मैं कह रहा हूँ कि अगर आप CV किसी को भेजो, लेट से HA को भेजो, तो HA आपका प्रोजेक्ट कैसे चला के देखेगा। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आप अपना जब भी FIP बनाओ उसको डिप्लॉय करो, इसको लाइव कर दो, उसको किसी वेबसाइट किसी ये फ्री प्लेटफॉर्म्स आपको डिफरेंट अवेलेबल है, Heroku पे हो जाते हैं फ्रीली आपकी होस्टिंग, और इस तरह के और भी काफ़ी फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। वहाँ पर आप अपना जो है प्रोजेक्ट उसको वहाँ पर लाइव करो
उसके साथ डेटाबेस अटैच करो, उसके साथ सारी एपीआई कॉल्स वगैरह सिंक करो, ताकि आपका जो है एक लाइव एक वेबसाइट आपकी चल रही हो। लाइक लेट्स से आपने मुझे भेजना है अपना एफ कि भाई मैंने एफ बनाया, तो आप मुझे कोड तो नहीं भेजोगे ना, आप मुझे कहोगे भाई मैंने एफ बनाया, ये मेरा लिंक है, आप इस लिंक पे जाएं, जाके देखिए मेरा एफ को आप रेट करें कि भैया मैंने कैसा बनाया और मेरे किस तरह से मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। इस तरह की जो चीज़ है ना, ये आप लाइव अगर होस्ट कर लोगे ना, दैट विल मेक अ ह्यूज प्लस फॉर यू। कि अगर आपने एक जगह पर लाइव होस्ट किया हुआ और अपने आपने CV में उसका लिंक दिया हुआ कि यार यहाँ पर जो है ना मेरा FIP होस्टेड है, तो ये जो है ये आपका बहुत जो है डिफरेंस क्रिएट करेगा बाकी लोगों से, जिनके पास सिर्फ वो गिटहब के ऊपर उनका कोड पड़ा हुआ है और वो वहाँ पर अपने लोकल पे ही रन करके दिखाते हैं कि यार ये देखो ये मेरा FIP बना हुआ है। वहाँ पर कोशिश करो इसको डिप्लॉय करो, इसके साथ प्रॉपर डेटाबेसेस अटैच करो, इसके ऊपर प्रॉपर यूज़र ऑथेंटिकेशन लगाओ कि यूज़र लॉगिन करे और यूज़र साइनअप भी कर सके। इसके ऊपर प्रॉपर सारी चीज़ें जो है वो इंप्लीमेंट करो, जो बेसिक चीज़ें कम से कम वो तो इसको इंप्लीमेंट करो कि एक जो वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए, अगर आप वेब ऐप बना रहे हो तो जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कम से कम वो जो चीज़ें हैं ना वो इसमें इंप्लीमेंट जो है आप वो करो लाजमी तौर पे ही। और इसको होस्ट ज़रूर करो किसी भी वेबसाइट के ऊपर, फ्रीली बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो इसको होस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद अब बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको कुछ गिने चुने ये तो नहीं दे सकता कि यार ये FIP आप बनाओ तो आप बहुत अच्छे रह जाओगे या फिर आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आपने FIP जो चूज़ करना है आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। मैंने आपका FIP नहीं बनाना, आपने खुद बनाना है। तो अगर आपने खुद बनाना है तो फिर आपने चूज़ भी खुद ही करना है कि यार आप क्या चीज़ जो है किस मसले को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप अपने इर्द गिर्द देखो यार मेरे इर्द गिर्द क्या मसला चल रहा है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या ऐसा इशू है जो अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में बेइंतहा मसले टाइप आ सकते हैं, मतलब जो इश्यूज़ हैं प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में वो आप सॉल्व कर सकते हो। और कोई वैसे ही आपके जहन में कोई आइडिया कि यार अगर ये हो जाए तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त सीन हो जाएगा, अगर ऐसी कोई ऐप हो या ऐसी कोई वेब ऐप हो जिसमें आप जो है ये चीज़ें फैसिलिटीज़ आप कर सको, तो आपको मतलब बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो आप इस तरह की चीज़ें सोचो, आपको सोचने का बहुत टाइम होता है। आपने जो सिर्फ 7th सेमेस्टर होता है उसमें जस्ट आपने एक पूरा प्रपोजल सबमिट करवाना होता है कि यार मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ और ये मेरी जो है वो अप्रोचेज़ होंगी, या ये इस तरह से मैं इसको बनाना चाहता हूँ। तो आप इसको प्रॉपर सोचो, डिटेल से सोचो, दोस्तों से डिस्कस करो, कोई आइडियाज़ लो। इस तरह कर करके आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप एक FIP चूज़ करो और उसको जो है वो प्रोसीड करो। ठीक है, किसी के कहने पे ना जाओ, मशवरे लो, लेकिन करो वही जो आपका दिल कर रहा है। ठीक है, जो आपने बनाना है, क्योंकि FIP मैं मशवरा दे दूंगा, मैंने नहीं बनाना आपका। मैं तो आपको कह दूंगा कि भाई आप ChatGPT का कोई क्लोन बना के दे दो, लेकिन ऐसे नहीं होता ना, आपने खुद बनाना है। तो आप अपनी जो प्रेफरेंस है उसको देखो और कोई मसला देखो कि आप जिसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अपनी ही कोई रिलेटेड चीज़ बनाओगे ना अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड, तो आप उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली काम करोगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा उसमें काम करने का, आपको उस प्रॉब्लम के ऊपर उसको सोल्यूशन करने के ऊपर बड़ा मज़ा आएगा। तो आप जो है इस तरीके से बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो उसको प्रोसीड कर सकोगे। अच्छा, अब बात ये मेरे FIP की मैंने क्या FIP बनाया था। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैंने जो टेक स्टैक चूज़ किया था वो मैंने रूबी ऑन रेल्स किया था, क्योंकि मेरा रूबी ऑन रेल्स में बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, मैं ऑलरेडी भी शेयर कर चुका हूँ ये चीज़। तो मैंने रूबी ऑन रेल्स खुद सीखी, ठीक है, और मैंने खुद ही इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाया था। अब मेरा FIP प्रोजेक्ट का आइडिया ये था कि मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर वेब ऐप बनाई थी कि, और पहले प्रॉब्लम सुन लो कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं कह रहा था कि लेट्स से कि आप लेट्स से मैं जो है मैं किसी न्यू सोसाइटी वगैरह में शिफ्ट होता हूँ, या फिर मैं किसी न्यू जगह पे जाता हूँ, किसी न्यू शहर में जाता हूँ जहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता। अब वहाँ पर मैं गया हूँ तो वहाँ पर मैंने घर ले लिया। अब मैं घर गया हूँ तो अब लेट्स से वहाँ पर मुझे इशू आया है, किसी केबल से रिलेटेड मुझे इशू आ रहा है कि मैंने केबल लगवानी है, मैंने इंटरनेट लगवाना है, उस एरिया का लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उसका मुझे उससे कनेक्ट होना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, हमने एक वेब ऐप बनाई थी जो आपकी गूगल मैप्स की जो API है उससे लिंक्ड होती है। ठीक है, और उससे लिंक होकर आपके क्या करती है कि आपकी करंट लोकेशन उठाती है और आपकी करंट लोकेशन के इर्द गिर्द जितने भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, बेसिक जो लेट्स से प्लम्बर कह लो, इलेक्ट्रिशियन कह लो, केबल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं, उनके जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब आपको उनसे लिंक करवाती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ एक्सचेंज करके, ताकि आप उनको कॉन्टैक्ट कर सको कि भाई मैं इधर न्यू शिफ्ट हुआ हूँ, ये मेरा घर है, यहाँ पर आओ और मुझे ये चीज़ जो है, ये फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड कर दो। अब इसमें सीन ये था कि इसमें मैंने प्रॉपर यूज़र ऑथेंटिकेशन लगाई थी कि इसमें 2 लॉगिन्स थे। एक था यूज़र के लिए जो मैं हूँ, जो नया कहीं पर शिफ्ट हुआ हूँ,
और एक था सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें ये होता है कि मोस्टली जो होते हैं लाइक प्लम्बर वगैरह या इलेक्ट्रिशियन वगैरह, इनमें कुछ जो होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, मतलब इनको इतनी नो हाउ होती है कि व्हाट्सएप वगैरह तो ये यूज़ कर सकते हैं ना। तो हमने इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा इसमें यूआई रखा था कि वो उनको ईजी टू यूज़ हो। तो इस तरीके से हमारा जो है वो वेब ऐप जो है वो काम कर रही थी। जब हमने ये वेब ऐप जो है प्रेजेंट की थी तो आई गेस हमारे एक सर थे, उन्होंने ऑन द स्पॉट हमें इसमें 1 मिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज करने का कहा था कि भाई मैं अभी आपके इस ऐप में 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहता हूँ, लेकिन आप जो है आप इसमें मज़ीद काम करो और इसको लाइव लेके जाओ, ठीक है। मैं इसमें 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसमें सीन ये था कि थोड़े से कुछ थे मसले मसाइल, लाइक हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते, तो हमने वो इनकार कर दिया था कि हम इसको आगे नहीं लेके जा सकते। अभी भी मेरे पास वो पड़ी हुई है चीज़ें, लेकिन हमने अभी इसको लाइव नहीं किया और ना ही उस पर फिर काम करने का मौका मिला है। तो इन फ्यूचर अगर कभी मिलेगा मौका तो फिर आई सी कि अगर इसमें हम आगे प्रोसीड कर सकें, कुछ करें। तो ये बेसिकली मेरे FIP का आइडिया था। 7th सेमेस्टर में हमने पूरा प्रपोजल सबमिट कराया था और 8th सेमेस्टर में हमने सारा जो है वो कोड जो है इसमें रूबी ऑन रेल्स मैंने सीखी थी खुद। मैंने पिछले जब सेमेस्टर में इंटर्नशिप बच्चे कर रहे थे, मुझे नहीं बुलाया था किसी ने इंटर्नशिप के लिए, तो मैं घर बैठ के मैंने सीख ली सारी, और उसके बाद जो है मैंने फिर उसमें ही प्रोजेक्ट करके, और इसने मुझे फ्यूचर में मेरे इंटरव्यू में बड़ा फ़ायदा दिया था, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेरे से सेकंड इंटरव्यू में फिर रेल स्पेसिफिक क्वेश्चन हुए थे जिसका मैंने आंसर दिया था, और मेरे लिए वो काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट था जिस वजह से मैं इंटरव्यू में जो है वो सिलेक्ट हो चुका था। तो बस आज के लिए इतना ही। आई गेस आपको काफ़ी इससे हेल्प मिल जाएगी FIP से रिलेटेड कि आप किस तरह से मेंटोर चूज़ करोगे, किस तरह से टेक्नोलॉजी, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। और मैंने जो FIP बताया इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का FIP आप भी बना सकते हो। इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना एज़ यूजुअल, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।